बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यूक्रेन जंग शुरू हुई थी और मैंने आपको एक बात की थी। मैं आज उस बात को दोबारा दोहराना भी चाहता हूँ और आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि जो यूक्रेन के अंदर अमेरिका ने किरदार अदा किया है और जिस तरीके से उसको रूस के रहमो करम के ऊपर छोड़ दिया है, अरबों के लिए ये इबरत का और सीखने का एक मकाम आ गया और अरबों ने इसे सीखना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि अब जो बाइडेन और सऊदी वली अहद के दरमियान खुली जंग का आगाज हो गया है। मैं आपको खबर सबसे पहले ये देना चाहता हूं कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है, जो इस इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और अपने मुखालिफिन को घेरने के लिए सबसे ज़्यादा उसको सपोर्ट करता है बरतानिया। उसके वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन जो हैं वो खलीजी ममालिक के दौरे के ऊपर पहुंच गए हैं। पहले मरहले के अंदर वो मुत्तहिदा अरब अमारात आए हैं और उसके बाद वो सऊदी अरब जाएंगे। अब आपको देखना ये है कि वो आए क्यों हैं। इस वक्त वो सऊदी अरब को जो फ़ोन कॉल्स के ऊपर मनाने की कोशिश कर रहे थे और समझाने की कोशिश कर रहे थे, सऊदी अरब वाले नहीं समझे, जिसके बाद यूरोप ने फैसला किया है कि अब फिर देखा जाएगा। लेकिन मसला यह है कि इस वक्त पुतिन ने भी दस्ते शफकत रखा हुआ है मोहम्मद बिन सलमान के सर के ऊपर, जिस वजह से मसला हो गया है। और सऊदी अरब, रूस और चीन के इस इत्तेहाद ने बाजी पलट दी है सारी की सारी। लेकिन जिस ग्राउंड के ऊपर जो बीबीसी की हेडलाइन है, जिस ग्राउंड के ऊपर वो सऊदी अरब को ब्लैकमेल करने के लिए, डराने के लिए आए हैं, वो बहुत दिलचस्प है। और फिर इस सारी जंग के दौरान अरब खौफजदा आखिर किस बात के ऊपर हैं, ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैं आपके सामने कुछ थोड़े से चीदा निकात पिछले चंद दिनों के रखना चाहता हूं, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि मामला गड़बड़ हुआ क्या है। आपने खबर सुनी थी कि सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं उनको अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने फ़ोन कॉल करने की कोशिश की है और उस फ़ोन कॉल के ऊपर सऊदियों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ये मेरी खबर नहीं थी, बल्कि जो अमेरिका के मोतबर अखबार हैं जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल शामिल है, उन्होंने ये दावा किया था कि जनाब इन्होंने बात सुनने से इनकार कर दिया। फिर दूसरी खबर जो मैंने आपको आज ही दी, जिसमें कहा यह गया कि जो चीन के साथ तेल की तिजारत है, चूंकि चीन दुनिया के अंदर तेल इस्तेमाल करने वाला या जिसको कंज्यूमर ममालिक है उन बड़े ममालिक के अंदर शुमार होता है, तो वहां पे उन्होंने डॉलर की बजाय यूएन के अंदर खरीदारी का सिलसिला शुरू किया। अब ये भी बहुत बड़ी उस इंटरनेशनल ऑर्डर के जरिए और जो अमरीकी कंट्रोल्ड मईशत है उसमें से एक बगावत करने वाली बात है। तो ये दूसरे नंबर के ऊपर बात थी। फिर तीसरे नंबर के ऊपर बात आपने इस जंग के अंदर देखा जहां पे रूस के खिलाफ वोट करना था, अमरीकी करारदादों को सपोर्ट करना था, तो इन अरबों ने एब्सटेन किया, जिसका मतलब यह था कि इन्होंने अमेरिका के हक में वोट नहीं दिया। चौथे नंबर के ऊपर चल के आपको अगर याद हो तो विंटर ओलंपिक्स के ऊपर जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं उन सब ने मिलकर सिफारती बायकॉट किया था। फौज अपने खिलाड़ी तो नहीं भेजे थे, लेकिन ये कहा था कि हमारे जो मुल्की सरबराहान हैं वो भी नहीं जाएंगे। लेकिन अरबों ने यहां पे भी एक लिहाज से अमेरिका से बगावत की और जो मुत्तहिदा अरब अमारात वाले हैं वो चले गए वहां पे विंटर ओलंपिक्स के अंदर, जहां पे कतर वाले भी मौजूद थे। अब आप कहेंगे इन बहुत सारी बातों के अंदर सऊदी अरब का बराह रास्त हाथ तो नहीं था, उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात है और मुत्तहिदा अरब अमारात को हम सऊदी अरब के साथ मिक्स कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो उसके साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात होता है, उसके साथ ही कुवैत होता है, उसके साथ ही बहरीन होता है और उसके साथ ही ये दीगर इनके जो इत्तेहादी हैं ये सारे के सारे शामिल होते हैं। तो इनको आप अलग अलग नहीं समझ सकते। अब इस सारी सूरत हाल को देखने के बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट जो सऊदी अरब के अंदर हुई है कि जो शाह सलमान है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पिछले साल जुलाई के अंदर भी उनकी सर्जरी हुई, अभी भी उनका हार्ट का मसला हुआ, उनको अस्पताल में फौरी तौर पे दाखिल करवाया गया। तो सऊदी अरब के अंदर सूरत हाल ये है कि वहां पे जो शाह सलमान की जगह पे मोहम्मद बिन सलमान जो है वो मुकम्मल तौर पे इक्तदार संभाल चुके हैं या संभालने के मराहिल तय कर रहे हैं, जिसके बाद मतलब ये हुआ कि मोहम्मद बिन सलमान अब सऊदी अरब के शाह का दर्जा इख्तियार करने वाले हैं। और मोहम्मद बिन सलमान ने थोड़ा अर्सा पहले कहा था कि अगर जो बाइडेन उन्हें पसंद नहीं करते या उनसे बात नहीं करना चाहते तो उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाद में खुद आपने देखा कि
अमेरिका वाले कॉल करते रहे, लेकिन सऊदी अरब वालों ने कॉल सुनने से इनकार कर दिया। अब इस सारी सूरत हाल के बाद मामला है क्या? इस पूरी जंग के अंदर चूंकि इन्होंने उस रशियन ऑयल के ऊपर बैन करना है, तो आपको आलमी मैशत चलाने के लिए, यूरोप और अमेरिका की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाने के लिए आपको ऑयल इंपोर्ट्स करनी है। आप कहां से करते थे? आप रशिया से करते थे, आपको करीब पड़ता था, तो वो तो आपने बैन कर दिया। अब ऐसे में जरूरी यह है कि आप दबाव बढ़ाएं और सऊदी अरब जो है वो तेल की पैदावार बढ़ाए और जो नीड उनकी वहां से आती थी उस नीड को भी पूरा करें। लेकिन सऊदी ये नहीं चाहते। सऊदियों का मफाद इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितनी तेल की डिमांड बढ़ेगी तेल की प्राइस ऊपर जाएगी और तेल की प्राइस से वो ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो उन्होंने उनको पहले प्यार से समझाने की कोशिश की, वो उसके ऊपर माने नहीं है। जिसके बाद उन्होंने किया क्या है कि बोरिस जॉनसन को फौरी तौर पर भेजा है कि जाएं और उनको फाइनल पैगाम दे दें। और फिर मैं आपको थोड़ा सा पहले की खबर देना चाहता हूं, जिसके अंदर हुआ यह है कि इन्होंने, सऊदी अरब ने पिछले ही हफ्ते कोई 81 अफराद जो मुख्तलिफ जराइम के अंदर मुलव्विस थे या रियासत से बगावत करने के जराइम में मुलव्विस थे, उनको एग्जीक्यूट किया है। और आप अंदाजा ये करें कि उस सारी सूरत हाल के अंदर भी अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया का प्रेशर काम नहीं कर सका। अब आप ये करें कि अगर ये बोरिस जॉनसन आए हैं, उनको पता है कि सऊदी अरब इस वक्त उस ब्लॉक की तरफ देख रहा है जिसमें चाइना शामिल है, जिसमें रूस शामिल है, मैंने आपको डेवलपमेंट सारी बता दी है। तो ऐसे में जरा बीबीसी की आप हेडलाइन देखिए, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि सूरत हाल है क्या। बोरिस जॉनसन टू रेज ह्यूमन राइट्स इन एनर्जी टॉक्स। अब आप आए हैं एनर्जी टॉक्स करने के लिए। आपने चूंकि इस साल के आखिर तक रशियन ऑयल जो है उसका इस्तेमाल बंद करना है, रशियन जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं। अब एनर्जी टॉक्स के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहां से आ गई? तो ये वो ग्राउंड है, चूंकि जमाल खशोगी के ऊपर भी इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था और जमाल खशोगी के मर्डर के बाद कहा जा रहा है कि वेस्ट में से ये प्रोमिनेंट लीडर हैं इस वक्त जो यहां पे आए हैं। हालांकि फ्रांस इससे पहले उनके जो सदर हैं वो विजिट कर सके हैं। अब इस सूरत हाल में एक चीज जरूर है, अगर तेल की पैदावार बढ़ाने के सिलसिले में वो इनके साथ ताउन नहीं करते तो फिर आप समझ लीजिए कि यूरोप, अमेरिका की जो मईशत है उसका भट्टा बैठ जाएगा। और अगर वो डॉलर की तरफ चले जाते हैं तो इससे भी सूरत हाल खराब होगी। अब इस वक्त हो क्या रहा है? इस वक्त हो ये रहा है कि अमेरिका फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और इसमें एक जो खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारा इस अंजाम तक पहुंचा क्यों है कि अरब इनकी बात नहीं सुन रहे और फिर अरब जो है वो तेल की पैदावार बढ़ाने के सिलसिले में भी ताउन नहीं कर रहे, क्योंकि माजी के अंदर जब भी ऐसा मौका होता था तो अमेरिका उनकी आवाज़ के ऊपर जो सऊदी अरब है वो लब्बैक कहता था। हुआ ये कि इन्होंने ये देखा, जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात ने अब्राहम अकॉर्ड किया इसराइल के साथ ईरान के मुकाबले में। ये ईरान के एटमी प्रोग्राम को नहीं रोक सके, जो कि इन्होंने कमिटमेंट की थी, हम आपको रोक के दिखाएंगे। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उसने ये कहा था कि वो अब्राहम अकॉर्ड तो करेगा ट्रंप के कहने के ऊपर, उसको F-35 तैयारे देने थे। आपने वो F-35 तैयारे भी नहीं दिए। आपने उसके साथ जो पूरे का पूरा हौसियों से बचाना था, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम देना था, आपने वो भी नहीं दिया। और वो जो मिसाइल हमले हौसियों के सऊदी अरब तक महदूद थे वो मुत्तहिदा अरब अमारात तक भी पहुंच गए। तो इस सारी जंग के अंदर दो ऐसे मौके आए हैं जहां पे अरबों को ये यकीन हो गया है कि अगर वो सिर्फ अमेरिकन के ऊपर ही रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि जंग उनके घरों तक पहुंच जाएगी, हुकूमत इक़्तिदार उनके खत्म हो जाएंगे, अमेरिका नहीं आएगा। पहला नुक्ता आया जब आपने देखा कि यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी को लावारिस छोड़ के अमेरिका चला गया और अशरफ गनी को यहाँ से फरार होने का इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। दूसरे नंबर के ऊपर चल के यूक्रेन के अंदर जिस तरह से नेटो की उम्मीद इन्होंने दिलाई थी और इन्होंने कहा था हम आपको शामिल करेंगे, बस आप डट जाओ रूस के सामने। तो इस सारी सूरत हाल के दौरान जो यूक्रेन रशियन वॉर के अंदर अमेरिका और यूरोप का रद्देमल है उसको देख के भी अरब खौफजदा हैं और उनका ख्याल ये है कि हम सिर्फ अमेरिका के ऊपर रहे तो हमारा मसला खराब हो जाएगा। यही वो बात है जिस पे अब प्यूटन जो है वो मोहम्मद बिन सलमान के सर पे हाथ रख के कह रहे हैं कि डट जाओ। तो और उनके इत्तेहाद ने इन अब अमेरिकन की और बरतानिया वालों की नींदें हराम की है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये चल के उनके घर में आ गए हैं। और एनर्जी टॉक्स की बुनियाद कहां पे है जी? ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस की बुनियाद के ऊपर करेंगे। अब तक के अपडेट्स ही मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।